जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक, हम आज आपको बताने वाले हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। और हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि डिफरेंस बीटी मतलब बिटवीन मास और वेट। ओके, हम फर्स्ट टॉपिक हम फर्स्ट स्टेप ये बताने वाले हैं कि मास, नेक्स्ट वेट, ऐसे सभी स्टेप्स हम बताएंगे। तो ये क्लास 9 की टॉपिक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसमें समझ ही नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मास क्या होता है। हम मास ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो सभी जगह सेम होती है। आप लोग ये समझते हो कि सभी जगह सेम का क्या मीन्स है। मीन्स आप लोग ये समझते हो कि जहाँ हम रूम पर बैठ कर देख रहे हैं वहाँ सेम है, मार्केट में जा रहे हैं वहाँ सेम है। हाँ, अर्थ पे तो सेम ही रहता है सभी जगह, लेकिन जैसे हम किसी अन्य प्लैनेट पे जाते हैं, जैसे कि मार्स, जुपिटर, वेनस, वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। यहाँ का मास वहाँ के मास से डिफरेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट ये है कि आप बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि जो मास है सभी जगह डिफरेंस हो जाता है। नहीं, मास जो अर्थ पे है और जो वेनस पे है, जो जुपिटर्स पे है, सभी जगह सेम होता है, लेकिन वेट नहीं सेम होता है। जैसे कि आपको बताने वाले हैं, वेट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगा वहाँ पर वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पर ग्रेविटी कम होगा वहाँ पर वेट कम होगा। लेकिन मास ऐसा नहीं होगा। मास जो यहाँ अर्थ पे है वही मून पे होगा, वही मार्स पे होगा, या वही जुपिटर्स होगा, सभी जगह सेम होगा, ये सेम होगा। कौन? मास। लेकिन जो वेट है वो डिफरेंस होगा। कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा? जैसे मास पे, मून पे, जुपिटर पे सभी जगह डिफरेंस होगा, और मास अर्थ पे तो सभी जगह सेम ही रहता है। तो हमने ये बताया कि आपको जो मास है एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो सभी जगह सेम होता है। सेम मतलब आप समझिए, अर्थ पे मत समझिएगा। सेम मतलब यह है कि सभी प्लेनेट पे सेम रहते हैं, और यह सभी गैलेक्सी पे, जितनी भी गैलेक्सी ले लें सभी गैलेक्सी पर। वेट जो होता है वेट डिपेंड अपॉन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट ग्रेविटी डिपेंड करता है। जैसे आपको बता चुके हैं कि वेट कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वेट ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ वेट कम होगा। अब नेक्स्ट यह है कि मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो कभी नहीं हो सकता है मास? क्योंकि मास मतलब कि एक आप पहले से यहाँ देखें, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना है, डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। तो मास के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब एग्जिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मतलब एग्जिस्टेंस। जिसके पास एग्जिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ वैल्यू होगी। मतलब कि आप ये पूछा जाए कि आप बताइए ये मास मतलब क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और जिसकी मैग्नीट्यूड है उसका मास होगा, और मास कभी भी कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि मास कैन नेवर बी जीरो। वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है। कैसे वेट जीरो हो सकता है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे W बराबर mg। ओके, W बराबर mg। अब यहाँ जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम W बराबर mg होता है। अब आपको बताना कि वेट कैसे जीरो हो सकता है। W बराबर mg, ग्रेविटी जीरो हो जाए, ग्रेविटी जीरो हो जाए, W बराबर, W मतलब वेट, ये क्या है? मास। इसको मास बोलेंगे, ये मास है। ये क्या है? ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है। ओके, अब ग्रेविटी को हम जीरो कर दें तो m इंटू ग्रेविटी जीरो, या जीरो हो जाएगा, तो W इक्वल टू जीरो, मतलब W मतलब वेट, वेट जीरो हो गया, मतलब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, वेट जीरो हो जाएगा। हम ग्रेविटी को इंक्रीज करेंगे वेट भी इंक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। मास लोकेशन पे चेंज नहीं होता। लोकेशन चेंज जैसे कि जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, या मार्केट में, आपकी जो मास होगी चेंज नहीं होगी। या आप यहाँ अर्थ पे हैं, जा गए मार्स पे चले गए, तो अर्थ पे जो आपकी मास है वही मार्स पे भी आपकी मास होगी, वही जुपिटर भी होगी, सभी जगह एवरीवेयर, मतलब एवरी प्लैनेट्स पे, एवरी गैलेक्सी पे सभी जगह सेम ही होगी। क्या सेम होगी? आपकी मास। और लोकेशन कोई भी लोकेशन हो चेंज नहीं हो सकता है। वेट डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ग्रेविटी
जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, आपको बता दिए। तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो वेट इंक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो वेट डिक्रीज होगा। तो ये बताया गया है कि वेट इंक्रीज डिक्रीज विद ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मतलब ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो वेट इंक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज करेगी तो वेट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट यह है कि स्केलर क्वांटिटी, जैसे क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो। इसके बाद जो वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बोथ आप नेसेसरी है। और नेक्स्ट है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, केजी। जो हमारा मास होता है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और जो वेट होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन्स। सब लोग बोलते हैं कि हमारा जो वेट है 50 kg है, 40 kg है, 30 kg, जैसे आप लोग देख रहे हैं सबकी वेट डिफरेंस होगा, तो वो बोलते हैं कि हमारा वेट ये है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यूनिट केजी, किलोग्राम यूनिट क्या बता रहे हैं, मास बता रहे हैं। मतलब आपका मास है 50 kg, आपका मास है 40 kg, आपका मास है 30 kg। मतलब जितने डिफरेंट आप लोग बोलते हैं कि हमारा ये वेट है, ये गलत बोल रहे हैं। क्योंकि कभी भी जो मास होता है वह अर्थ पे एवरीवेयर सेम होता है, और हम जब भी अपनी वेट की बात करते हैं तो वो मास होता है, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। बट जो वेट होता है इसका यूनिट न्यूटन होता है। मतलब जब हम अपनी वेट की बात करेंगे तो हम न्यूटन की बात करेंगे, हम 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, ऐसे न्यूटन। लेकिन जब हम मास की बात करेंगे तो किलोग्राम में बात करेंगे, और जब वेट की बात करेंगे तो न्यूटन में। तो आज के बाद दोस्तों जब भी आप वेट की बात कीजिएगा तो वो उसको न्यूटन में मेजर कीजिए, क्योंकि उसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स। मास की बात करेंगे तो हम मास की बात ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि मास और वेट में ये सारी डिफरेंस हैं कि मास कैसे वेरी करता है या वेरी नहीं करता है, और वेट कैसे वेरी करता है या वेरी नहीं करता है। थैंक यू।